कोई कौम उनके सामने टकने की हिम्मत न रखती थी। वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कौम आद का जो तारीख, जो कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको कैसी दावत दी थी और किस तरह कौम नाफरमानी में आया और किस तरह अल्लाह ताला ने इनको गरक किया। तो नाजरीन, वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझेंगे। और एक दिन अल्लाह ने उनके पास अपना नबी भेजा और कहा, लौट आओ। उन्होंने मुंह फेर लिया और यही एक फैसला और आप लोगों को तारीख का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। जो हमारे पास है वो हमने कमाया है, किसी रब ने नहीं दिया। किस तरह तकब्बुर से कह रहे हैं कि जो हमारे ये जुमला उन्होंने अपनी तबाही से कुछ साल पहले कहा था। अहकाफ की उस वादी में जहां आज सिर्फ रेत है, कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बसती थी। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे मिट्टी का ढीला। उनकी आवाज वादी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सुनाई देती। ये ताकत अल्लाह ने दी थी, मगर उन्होंने उसे अपनी कमाई समझ लिया। हमारे जैसा कोई नहीं, न पहले था न आगे होगा। उन्होंने अहकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। इस शहर के सुतूनों का साया मीलों तक फैलता। रात को उसके चरागों की रोशनी वादी के दूसरे सिरे तक दिखती और इस शहर के सरदारों का ये यकीन था कि ये शहर हमेशा रहेगा। मगर आज इस शहर का नामो निशान रेत के नीचे दबा है। ये शहर देखो, ये हमारा है, हमारा रहेगा। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, एक नबी भेजा उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी जबान में, जिसने बरसों तक उन्हें पुकारा, जिसने उनके बाजारों में, उनके महलों में, उनकी मजलिसों में एक ही बात कही, लौट आओ, अभी वक्त है। मगर जो कौम अपनी ताकत को अपना रब समझ ले, वो किसी की नहीं सुनती। अजाब ला तेरा रब, हम अपनी मुट्ठी से रोक लेंगे। ये वही गुरूर था जो हर जमाने में इंसान करता आया है। वही यकीन कि मेरी ताकत, मेरी दौलत, मेरी इमारतें मुझे हर चीज से बचा लेंगी। कौम आद के पास ये सब कुछ था और उनका अंजाम अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया ताकि हम देख सकें, सोच सकें और फैसला कर सकें। ये उनकी कहानी है, मगर इस कहानी का सबक आज भी इतना ही ताजा है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन खाली थी, नस्लें बदलीं, सदियां गुजरी और जुनूबी जजीरतुल अरब की इस रेतली वादी में, जिसे अहकाफ कहते हैं, एक कौम ने जड़ पकड़ी। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थी। नस्ल दर नस्ल यहाँ पली बढ़ी और एक वक्त आया जब यह कौम जमीन की सबसे ताकतवर कौम बन गई। उनका नाम था आद। हमारी रगों में वो खून है जिससे पहाड़ भी कांपते हैं। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। तफसीर इब्न कसीर में है कि उनका पद इतना बुलंद था कि वो पहाड़ों की चोटियों से परे देख सकते थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे कोई मिट्टी का ढीला तोड़े। वादी के दरिया के किनारे आज भी ऐसे निशान मिलते हैं जिन्हें देखकर माहिरीन हैरान हो जाते हैं। ये ताकत अल्लाह की अता थी, शुक्र के लिए दी गई थी, मगर उन्होंने उसे अपना हक समझ लिया। उन्होंने अहकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। ऊंचा करो, इतना ऊंचा के आने वाले जाने यहाँ कौन रहता था। अल्लाह ने कुरान में इस शहर का खुद जिक्र फरमाया सूरतुल फज्र में, इरम ज़ातुल इमाद, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। ये बेमिसल शहर था। पहाड़ काटकर महल्लात बनाए गए, सुतून ऐसे कि उनका साया मीलों तक फैलता। रास्ते पत्थर से बने, कुशादा और मजबूत। बाजार शोर से भरे,
और रात को उनके चरागों की रोशनी वादी के दूसरे किनारे तक दिखती। मगर इस खूबसूरत शहर में 3 बुत थे जो हर घर में पूजे जाते थे, सदा, समूद और इल्हबा। ये पत्थर के बुत थे, बेजान, बेआवाज, मगर पूरी कौम उन्हीं के आगे झुकती थी। सदा हमारी हिफाजत करता है, इसका गजब मोल लेने की हिम्मत किस में है? यहाँ एक और बात जानना जरूरी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कौम आद 2 शाखों में थी, आदे औला और आदे सानिया। सूरतुन नज्म में अल्लाह ने आदुल औला का खास जिक्र फरमाया, यानी वो पहली आद जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाक हुई। आदे सानिया बाद में आई, मगर असल कहानी, असल सबक पहली आद की है। और उस पहली आद का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, उनका असल जुर्म था तकब्बुर। वो समझते थे कि अल्लाह की दी हुई ताकत उनकी अपनी कमाई है, कि ज़मीन पर उनका हक किसी ने नहीं दिया, बस है और हमेशा रहेगा। उनकी महफिलों में, उनकी बैठकों में, उनके बच्चों की ज़बानों पर एक ही जुमला था, हमसे पहले कोई ना था, हमारे बाद भी कोई ऐसा ना होगा। ये सिर्फ फख्र नहीं था, ये अल्लाह को चैलेंज था। और जब कोई कौम अल्लाह को चैलेंज करती है तो आसमान चुप नहीं रहता। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया एक नबी की सूरत में, उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी ज़बान में, उनके अपने दरमियान से। और वो नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद के दरमियान एक घर था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ना उसमें बुतों की कतार थी, न वहां से धूप बत्ती का धुआं उठता था। उस घर का मालिक सुबह उठता, आसमान को देखता और एक ही रब का नाम लेता। यहूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा थे, कौम आद के अपने खून से, आद ही के कबीले से, मगर आद की सोच से बिल्कुल अलग। तफसीर इब्न कसीर में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। वो अपनी कौम की ज़बान बोलते थे, उनके खाने खाते थे, उनकी वादी में चलते थे, मगर उनका दिल कभी उनके बुतों के आगे नहीं झुका। अल्लाह ने उन्हें उसी कौम में से चुना ताकि वो कह न सकें कि हम उसे समझते नहीं। मैं तुम में से हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। उनकी दावत के 3 बुनियादी नुकात थे और ये तीनों कुरान में महफूज हैं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? पहला नुक्ता, तौहीद, सिर्फ अल्लाह की बंदगी, उन बेजान पत्थरों की नहीं जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा पहुंचा सकते हैं। दूसरा नुक्ता, इस्तिग़फ़ार, गुजरे गुनाहों से माफी मांगो, अभी वक्त है, दरवाजा बंद नहीं हुआ। तीसरा नुक्ता, नियामत का शुक्र, ये जिस्म, ये ताकत, ये महल्लात, ये वादी, ये सब किसने दिया? अगर देने वाला अल्लाह है तो सर उसी के आगे झुकना चाहिए। ये ताकत तुमने नहीं कमाई, जिसने दी वो वापस भी ले सकता है। मगर कौम आद ने ये बात सुनने से पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों में जाते, उनके महलों के दरवाजों पर दस्तक देते, उनके सरदारों की मजलिसों में बैठकर बात करते, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी डराते, कभी उम्मीद दिलाते। वो कहते रहे, बार बार कहते रहे, न थके, न रुके, न मायूस हुए, क्योंकि नबी जानता है कि उसका काम पहुंचाना है। मानना या न मानना कौम का काम है। ऐ रब, मैंने पहुंचा दिया, अब तो ही फैसला फरमा। इस दावत में सालों का अरसा गुजरा। चंद लोग जरूर ईमान लाए, वो जिनके दिलों में अभी कुछ बाकी था, मगर अक्सरियत ने मुंह फेरा। सरदारों ने हंसी उड़ाई, जवानों ने उनकी आवाज की नकल उतारी, बच्चों ने उन्हें देखकर पत्थर उठाए और बूढ़ों ने कहा, हमारे बाप दादा ने भी यही बद पूजे, हम क्यों बदलें? ये वो लम्हा था जब हूद अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया अब दलील का वक्त आ गया है। और दलील का मैदान अगले दिन सरदारों की असेंबली में लगना था। वो मजलिस बड़ी थी, सोने के तख्तों पर सरदार बैठे थे, हाथों में ताकत की अलामतें,
भारी जेवरात, कीमती लिबास, उनके गिर्द चमचे और खुशामदी, और दरमियान में हजरत हूद अलैहिस्सलाम। न कोई लश्कर साथ, न कोई हथियार, बस एक सीना जो यकीन से भरा था और एक जबान जो हक बोलती थी। उन्होंने एक बार फिर वही बात कही जो बरसों से कह रहे थे, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अभी वक्त है। मगर उस दिन सरदारों ने जवाब दिया, और उनका जवाब कुरान में महफूज हो गया। हम तो यही कहते हैं कि तुम पर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। ये उनका पहला हथियार था, हूद अलैहिस्सलाम को पागल और लानत ज़दा साबित करना, ताकि कौम के आम लोग उनकी बात न सुने, ताकि उनके करीब जाना भी नहुसत लगे। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और उनका जवाब वो था जो सिर्फ एक मजबूत दिल ही दे सकता है। मैं अल्लाह को गवाह करता हूं, तुम्हारे बुत मुझे छू भी नहीं सकते। ये ऐलान था, खुला, बेखौफ, वाज़े। सरदारों को तवक्को थी कि इतने बड़े इल्जाम के बाद हूद अलैहिस्सलाम घबराएंगे, मगर वो नहीं घबराए, वो और मजबूत हो गए। अब सरदारों ने दूसरा हथियार निकाला, बाप दादा की रिवायत का ढाल। क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? ये कभी ना होगा। न सोचने की जहमत, न दलील का जवाब, बस ये कि हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे। गोया गलती अगर पुरानी हो जाए तो सच बन जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ने तुम्हें वो चीजें दी जो पहले किसी को नहीं दी थीं। ये जिस्म, ये ताकत, ये वादी, ये बारिशें, ये सब किसने दिया? अगर उन नेमतों पर शुक्र अदा करो तो वो और देगा, मगर अगर मुंह फेरा तो वो तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा। मगर जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत रुक नहीं पाती, फिसल जाती है। अजाब ला तेरा रब, हम अपनी ताकत से रोक लेंगे। ये उनका आखिरी जवाब था, न दलील, न सवाल, न गौर, बस चैलेंज। वो समझते थे कि जो ताकत पहाड़ तोड़ सकती है वो हर चीज रोक सकती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस मजलिस से उठ गए, खामोशी से। मगर जाते जाते उन्होंने एक बात कही जो इस वादी की हवा में घुल गई। उन्होंने कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब मामला अल्लाह और तुम्हारे दरमियान है, और अल्लाह का फैसला आने में देर नहीं लगती, बस वो मोहलत देता है, और ये मोहलत खत्म होने वाली थी। अल्लाह का कानून है, अजाब से पहले वो निशानियां भेजता है, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें खबरदार नहीं किया गया। कौम आद को भी खबरदार किया गया, मगर हर निशानी को उन्होंने अपनी ताकत की दलील समझा। हर तंबीह को उन्होंने अपने ही अंदाज में पढ़ा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पहली निशानी आई, बारिश रुक गई। 1 साल की बात है, हमने पहले भी सूखा देखा है, हम टूटने वाले नहीं। पहले साल वादी अहकाफ में एक बूंद न गिरी, नदियां कम हुई, खेत जले, मगर कौम ने कंधे उचका। और तो नाजरीन, माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज इस वीडियो से हासिल किया है, तो आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बहुत इल्म में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।